क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त। चलिए, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले इतने आसान, इतने सरल भाषा में मैथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यह लेसन आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके पेपर में प्रत्येक साल 6 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप सब अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं आज 4.1 पर्सनाली 4.1 के सभी क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही कम समय का यह बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप यह जानिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है। यानी हमें यह जानने के लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। यानी द्विघात समीकरण के लिए देखिए कि a x का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल में 0 होगा तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आया? जहां पे a b c कोई संख्या होगा और यहाँ पे पूरे इक्वल में 0 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर 0 नहीं रहा तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है, जो आप लेसन नंबर 2 में पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहां पे पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत बेस्ट और सरल भाषा में आपको समझाया गया है। अभी देखिए द्विघात समीकरण यानी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, यानी 0 जैसे आया यह द्विघात समीकरण होगा। और एक बात और, यहाँ पे स्क्वायर भी होनी चाहिए, स्क्वायर भी होनी चाहिए और एक ही वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर एक ही वैल्यू 0 होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अगर इसमें घात यानी पावर जो 2 है, अगर पावर 3 हो जाएगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अगर पावर 4 होगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। यानी पावर कितना होना चाहिए? 2 और एक ही वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आपको इतना पता चला कि द्विघात समीकरण क्या है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें कि सभी प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न द्विघात समीकरण है और कौन कौन से प्रश्न द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 1, पहले प्रश्न को हम देख रहे हैं कि कहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 ब्रैकेट में x माइनस का 3। देखिए यह प्रश्न है, यह क्या है? प्रश्न है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, पहले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो यहां लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां 2 से इस जो ब्रैकेट के अंदर दिया है x माइनस 3 का गुणा करेंगे। बात समझ में आया? यानी यहां x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे और यहां क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे सभी प्रोसेस को करेंगे तो सॉल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? फार्मूला कि a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b यानी a की जगह पे x और b की जगह पे 1, यानी 2x में 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 इक्वल है तो इक्वल। अब देखिए 2 में अगर x से गुणा करेंगे तो 2x और 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। बात आपको यहां तक समझ में आ गया? यानी आपको यह पता चला कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया तो x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ओके, इक्वल है तो इक्वल। अब 2 में x से गुणा होगा तो 2x और 2 में 3 से गुणा होगा तो 6 और प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस। बात यहां तक आपको समझ में आई? आया कि नहीं आया? बोलिए बताइए, आपको यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे एक बात आपको हम अभी बताते हैं। जो इक्वल का चिन्ह होता है ना मेरे प्यारे बच्चे,
इसके उधर जो चीजें प्लस होते हैं वह जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस। बात समझ में आई? इधर जो चीजें माइनस हैं वह जब इधर आएंगे तो प्लस में बदल जाएंगे। यह भी बात आपको समझ में आई? क्लियर? यानी इक्वल के इधर जो प्लस में है इधर आके क्या होगा? माइनस। इधर जो माइनस में है इधर आके क्या होगा? प्लस। क्लियर? अगर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है मेरे प्यारे बच्चे, इक्वल के इधर क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो वह इधर आके डिवाइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? डिवाइड, मतलब भाग में बदल जाएगा। क्लियर? यानी जो इक्वल के उस साइड हो या इस साइड हो, जब वो अपने साइड को बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मेरे प्यारे बच्चे यह मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। यानी बात यहां तक आपको क्लियर हो गई? जब आपको यहां तक क्लियर हो गई तो आइए इस प्रश्न में, अभी आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगाया, इसका मल्टीप्लाई किया। ओके, अब आप देखेंगे कि यह जो इक्वल है उसके इधर लेके आना है। अब देखिए x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2x, अब प्लस है तो प्लस, और 1 है तो 1। अब आप सोचिए कि यहां कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और 2x इधर प्लस में है, इधर आएगा। अब आप देखिए प्लस जब इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। यानी इधर आके हो गया माइनस 2x। ओके, अब देखिए माइनस का 6 है, अगर माइनस वाली चीज जब इधर आएगी तो क्या हो जाएंगे? प्लस, और प्लस का क्या हो गया? 6। जब हर एक समान इधर का हर एक अंक इधर आ गया तो इधर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो मतलब 0 हो गया। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि यहां जो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, यहां 2x है तो 2x है, यहां 1 है तो 1। यह प्लस में था, इधर जाके क्या हो गया? माइनस, और यह माइनस में था, इधर जाके क्या हो गया? प्लस। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आप एक चीज को देखेंगे कॉमन, यहाँ x स्क्वायर है, कहीं भी x स्क्वायर नहीं है तो आप इसे ऐसे x स्क्वायर नोट कर देंगे। ओके, लेकिन एक चीज आपको कॉमन यहां देखने को मिलेगी कि 2x माइनस का है और 2x प्लस का है। माइनस प्लस कैंसिल, क्योंकि जितना रुपया आपके पास है उतना ही रुपया कर्ज भी है, बांट उठ के कहानी खत्म कर दी, 0 रुपया आ गई। यानी माइनस और प्लस क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अब बराबर क्या हो गया? 0। आप देखिए कि इस प्रश्न में जब हम सॉल्व किए तो यहां हमको क्या मिल गया? स्क्वायर। क्या मिल गया? स्क्वायर। यानी हम पूरे प्रश्नों को सॉल्व किए तो हमें क्या मिला? स्क्वायर। और स्क्वायर आपको यह बताता है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इक्वल में 0 भी है। तो लिखेंगे लास्ट में अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो बताइए आपको यह क्वेश्चन कैसे समझ में आया? बात समझ में आ गई? एक बार इस चीजों को फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। यह प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया, और यह माइनस है तो इधर क्या हो गया? प्लस। चिन्ह परिवर्तन की चीजों को आपको तो बताया ही हम। और यह जो इक्वल में था प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहां बचा x स्क्वायर, 6 और 1 मिलके हो गया 7, इक्वल में 0। अतः यह द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल में 0 भी है। ओके, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। यह था क्वेश्चन नंबर हमारा 1। ओके, अगर आपको बहुत अच्छे तरीकों से समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि जितने ही अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके सभी दोस्त अच्छे से इसको चीजों को पढ़ सकते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल, यहां कह रहा है माइनस का 2 और यहां कह रहा है कि 3
माइनस का एक्स। समझिए पहले क्वेश्चन को, यहां कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसमें कुछ नहीं करेंगे, यह जैसे है वैसे छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x है, मल्टीप्लाई करने वाला भी कोई नहीं है, ना जोड़ने वाला कोई है, ना कोई घटाने वाला है, और ना ही कोई भाग करने वाला है, तो ये जैसे है वैसे छोड़ेंगे। इक्वल है तो इक्वल देंगे, इक्वल है तो इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे बात एक क्या आया कि यह जो यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब इस -2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है। बात समझ में आया? फिर इस 2 का गुणा हम करेंगे x के साथ, तो 2 में जब x से गुणा करेंगे तो 2x होगा, लेकिन माइनस का माइनस के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है? प्लस। ओके, यानी यहां तक आपने देखा कि हमने इसको इसमें गुणा किया, 2 का गुणा 3 में किया तो माइनस का 6, 2 का गुणा x में किया तो 2x, माइनस माइनस हो गया मेरे प्यारे बच्चे प्लस। बात समझ में आ गई यहां तक? ओके, अब देखिए जो इक्वल के इधर है वह इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अभी आपको जस्ट समझाया इसके पहले, तो यहां पर है x का स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हो जाएगा 6, इधर माइनस है प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2x, अब बराबर का क्या हो गया? 0। बात समझ में आ गई? अब देखिए x स्क्वायर है तो यह x स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहां देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x, यानी -2 और -2, यह माइनस माइनस अंक प्लस होंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो यह माइनस का हो गया 4x। बात समझ में आ गई? यानी यह माइनस का 2x और यह माइनस का 2x मिलकर क्या हो गया? 4x। अब हमारे पास बच गया प्लस का 6, तो प्लस का क्या हो गया? 6, अब बराबर का क्या हो गया? 0। आप इसको देखेंगे तो यह स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, और जैसे स्क्वायर के रूप में है तो आपके माइंड में यह बात आ गई कि नहीं यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि आपको पता है कि जब यह स्क्वायर के रूप में आएगा तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया? यानी यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के रूप में आ गया। ओके, यहां तक आपका क्लियर हुआ? चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। चलिए मिटा दें। ओके, तो आप लोग बताते भी रहिए पढ़ाई में आनंद आ रहा है कि नहीं, और सब मस्त आपके लाइफ में चल रहा है कि नहीं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम को लेके ज्यादा किसी बच्चे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ हैं आपके अपने अविनाश सर। हर एक क्वेश्चन को इतने इजी वे में आपको बताया जाएगा, हर एक चीजों को बहुत ही सरल तरीकों से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि यह जो चीजें आप देख रहे हैं तो एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट है, यानी एक ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजों को दिया है और एक ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजों को दिया है। अब देखिए इस ब्रैकेट में जो यह अंक है इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो देखिए x का गुणा फिर इसमें करेंगे, फिर इस 2 का गुणा भी इसमें करेंगे, फिर इस x का गुणा भी इसमें करेंगे, फिर इस 2 का गुणा भी इसमें करेंगे, यानी कंप्लीट इन दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। बात समझ में आई? तो अब देखिए हम पहले करेंगे क्या, एक चीजों को आपको बताते हैं बढ़िया से। ये देखिए अगर हम इस x का गुणा इन दोनों में करते हैं, x का गुणा इन दोनों में करते हैं,
देखिए x का गुणा जब x में होगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर। ओके, यानी इस x का गुणा इस x में होगा तो x का स्क्वायर, फिर इस x का गुणा अगर 1 में होगा तो मिलेगा आपको यहाँ पे x। समझ में आ गया? अब देखिए भाई माइनस का 2 है, अगर -2 का गुणा x में करेंगे तो यह -2x मिलेगा। अगर -2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो -2 ही मिलेगा आपको। बात यहां तक आपको क्लियर हुआ? यानी गुणा करना, आप देखिए जब आप x का गुणा x में किए तो x का स्क्वायर होगा, फिर इसी x का गुणा 1 में करेंगे तो x होगा, फिर -2 का गुणा अगर x में करेंगे तो माइनस का 2x होगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, अब माइनस है तो माइनस। बात क्लियर? अब इक्वल है, तो जो कहानी आप इधर किए थे वही बात इधर भी कह रहा है। तो इक्वल है तो हम इक्वल करेंगे, इक्वल है तो इक्वल करेंगे। फिर देखिए इस x का गुणा हम इस x में करेंगे, तो वही बात x का गुणा जब हम x में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। फिर x का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x। ओके, आपको देखिए यहाँ पे x का गुणा जब आप x में किए तो x का स्क्वायर, फिर x का गुणा अगर 3 में किए तो 3x। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिए 1 में अगर x से गुणा करते हैं तो माइनस का x मिलेगा, और फिर 1 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 3 मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इसका इसमें गुणा किए तो x का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किए तो 3x, -1 का गुणा x में किए तो -x, और -1 का गुणा अगर 3 में किए तो माइनस का 3। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि जो चीजें एक पास हैं उसको एक पास करें। देखिए x पे पावर स्क्वायर है, इधर कहीं नहीं है तो x पे स्क्वायर कर दिया गया। अब थोड़ा सोचिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, कहीं 1x है और 2x है, लेकिन 2x माइनस में और 1x क्या है, प्लस में। अगर 2x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, और यह माइनस का क्या बचेगा, 2। यानी इक्वल इधर की बातें हो गई, उधर चलते हैं, इक्वल हो गया। यहां x का स्क्वायर है तो यह x का स्क्वायर हो गया, 3x में से 1x कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो 3x में से 1x गया तो क्या बचेगा, 2x, और यहां माइनस का 3 है तो माइनस का 3। बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम देखेंगे, यहां x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, माइनस का x है तो माइनस का x, और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। इधर की जैसे है वैसे यहां पे नोट हो गया, लेकिन इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा, -2x, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। बात समझ में आ गया? इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। अब आप देखिए कि यह प्लस और यह माइनस कैंसिल हो गया, यह प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां बच गया माइनस का x और माइनस का 2x, यानी यहां मिलेगा माइनस का 3x। क्या मिल गया, माइनस का 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1। अब बराबर का क्या मिल गया, 0। यानी आप देखेंगे कि यह स्क्वायर के रूप में नहीं है, और जैसे यह स्क्वायर के रूप में नहीं है तो यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, नहीं है। बात समझ में आ गया? क्यों द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स को जरूर आप बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि नोट्स ही आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करा सकता है, क्योंकि रिवीजन बहुत फास्ट होती है नोट्स से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x - 3 और 2x प्लस का 1
फिर इधर है x, इधर है x प्लस का 5। यह आपके सामने प्रश्न है। यह आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि x माइनस का 3 और 2x प्लस का 1 इक्वल में x और x प्लस का 5। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यानी यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को फिर आपको सॉल्व करना है। तभी आपने देखा इसके पहले वाले प्रश्न भी सेम ऐसे थे। आप उसमें क्या कर रहे थे? आप उसमें कर रहे थे कि इस x का गुणा इधर कर रहे थे, फिर इसका गुणा भी इधर कर रहे थे। अब देखिए इसका गुणा जब इधर करेंगे तो x में जब 2x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इस x का गुणा जब 2x में करेंगे तो 2 और x पे पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, फिर x का गुणा अगर 1 में करेंगे तो क्या होगा, x। फिर देखिए -3 है और 2 में गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 6। फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। बात यहां तक आपको समझ में आया? यानी x का गुणा जब आप 2x में किए तो 2x का स्क्वायर मिला, फिर x का गुणा अगर 1 में किए तो x मिला, -3 का गुणा अगर 2 में किए तो माइनस का 6 मिल गया, और -3 का गुणा 1 में किए तो माइनस का 3। अब इक्वल है तो इक्वल। ओके, इस x का गुणा अगर x में करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, फिर x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x। बात समझ में यहां तक आ गई आपको? जब आप गुणा कर लिए तो आपको यह बात पता है कि जो इक्वल के उधर है इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहां देखिए 2x का स्क्वायर माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, तो जाहिर सी बात है 6 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 5x। क्या बचेगा, माइनस का 5x और माइनस का 3। यह प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का हो गया x स्क्वायर, यह भी प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 5x। इक्वल में क्या मिलेगा हमको, 0। ओके, यहां तक आपको समझ में आया कि यह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का 6 था और प्लस का 1 था, तो -6 में +1 किए तो माइनस का 5x, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, इधर माइनस का x स्क्वायर, इधर माइनस का 5x, इक्वल में क्या हो गया, 0। अब देखेंगे यहाँ माइनस का, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 1x है, तो 2x में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर। यहाँ 5x और 5x दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 10x, और यहाँ 3 है तो 3। अब बराबर में क्या है, 0। जैसे स्क्वायर देखे और बराबर में 0 देखे तो आप कहेंगे कि अरे सर यह तो है क्या, अतः यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। बात आपको समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चनों को बहुत अच्छे और सरल शब्दों में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम क्वालिटी का है, यानी आप यहां से इसको पहले पढ़ाई कर चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x माइनस का 1, यहां कह रहा है x माइनस का 3 इक्वल x प्लस का 5, और यह कह रहा है x माइनस का 1। बात समझ में आ गई? आपको पता है, इससे पहले आप पढ़ाई कर चुके हैं, इसको उठाना है और इन दोनों में गुणा करना है। बात समझ में आए? इसको उठा के इन दोनों में गुणा करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब यहाँ पे 2x का जब आप x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे हो गया 2x का स्क्वायर, फिर 2 का जब हम 3 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और 2 का 3 में करेंगे तो 6 और x है तो x। यहां तक की कहानी हो गई। फिर वही बात, इसको उठाएंगे और इन दोनों में गुणा करेंगे। जब 1 का x में गुणा करेंगे तो x होगा और माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ क्या हो गया, 3। ओके, यहाँ इक्वल है तो इक्वल।
इस साइड आइए, इस साइड भी कहा है कि x में जब x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, वैसे इसको उठाएंगे दोनों में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का एक में करेंगे तो x, फिर 5 का अगर x में गुणा करते हैं इसको उठा के तो 5 का जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब 5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5। यहां तक आपको समझ में आई? ओके, अब यहां देखिए आपको पहले ही बताए थे जब इक्वल के इधर है तो इधर करेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। यहां देखिए 2x है स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर माइनस 6 और 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x, 6 और 1 क्या हो गया 7x, प्लस का क्या हो गया 3, प्लस का क्या हो गया 3। अब इक्वल के इधर आएगा तो पहले एक बार इसको इधर ही करते हैं। देखिए x का स्क्वायर, देखिए 5 में से 1 गया तो बचेगा 4x, अब माइनस का 5। अब कहा है 2x का स्क्वायर माइनस 7x, अब प्लस का 3। इक्वल के इधर लेके आते हैं तो यह x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 5, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पे समझिए भाई 2x का स्क्वायर है, इसको समझिए 2x का स्क्वायर है और यह सिर्फ x स्क्वायर है, यानी माइनस का 1 और प्लस का 2, 2 में से 1 खत्म हो जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 4 यहां पर माइनस है, 7 यहां पे माइनस है, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। ओके, 5 यहां है और 3 यहां है, मिला के कितना हो जाएगा 8, अब बराबर क्या हो गया 0। अब आप इसको देख सकते हैं और यह स्क्वायर के रूप में आ गया। ओके, जैसे स्क्वायर में आ गया आपके माइंड में खट दे ऐसे आवाज आना चाहिए कि अरे सर यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया? यह क्या है द्विघात समीकरण है। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। रुकिए वीडियो में। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी यहां पे x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डोंट मैटर, कोई बात नहीं, इसे कुछ नहीं करना है। यहां देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहां पे बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी यह दिया है x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, 3x है तो 3x अब प्लस 1 है तो 1, जैसे है वैसे। यह a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? अब आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया। यह दिया है x का स्क्वायर, यह दिया है 3x और यह है प्लस का 1। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आपको यहां समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, यानी x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। अब ध्यान से समझिए, x स्क्वायर यहां पर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस का 4 है इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यह माइनस से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x और इक्वल में क्या हो गया 0। अब देखिए यहां x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसल, अब यहां बच गया 4 और यहां बच गया 3 तो हो जाएगा 7x और यहां 4 में से 1 गया तो हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल में 0। यानी यहां आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन, यह लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण
नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ओके, चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। चलिए इसे कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप अपने शरीर की पूरी एनर्जी लगाइए और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर गेन करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल में 2x x का स्क्वायर माइनस का 1। देखिए यह तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है। जिन बच्चों को a प्लस बी के होल क्यूब का नहीं पता होगा तो वह यहां से नोट करेंगे। होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है समझिए, होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर बी, सॉरी 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर। यह फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे इसको रख देंगे, इस फार्मूले पे इसको रखेंगे तो a के जगह पे है x का क्यूब हो जाएगा, b के जगह पे 2 का क्यूब हो जाएगा। ओके, 2 का क्यूब प्लस 3a के स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा b के जगह पे 2, फिर प्लस 3a के जगह पे x और फिर b के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इक्वल है तो इक्वल, यहां दिया है 2x तो 2x x स्क्वायर माइनस का 1 जो क्वेश्चन था इसे नोट कर दिया गया। यहां x का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 8। अब देखिए 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और x का स्क्वायर। 2 का क्यूब करेंगे 4, 2 का करेंगे तो 4, 4 में 3 से करेंगे तो 12 और क्या हो गया x। यहां समझिए अब इसको 2 में x से गुणा करेंगे तो 2 और x में 2 और 1 x पे पावर हो गया 3 और 2 में 1 से गुणा होगा तो माइनस का 2x। इसको जब इधर करेंगे तो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस का 12x इधर आएगा तो माइनस का 2x का क्यूब और प्लस का 2x अब बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब इधर देखिए यहाँ x का क्यूब है, यहाँ माइनस का 2x का क्यूब है, तो इसमें से जब इसको हम घटा लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा x का क्यूब लेकिन माइनस का मिलेगा। बात समझ आ गया? स्क्वायर वालों को देखिए यहाँ पे है 6x का स्क्वायर। ओके, इसको देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 यानी 14x हो गया और यहाँ पर 8 है तो 8 बराबर क्या है 0। अब आप इसको देखेंगे कि इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है 3, तो अतः 3 रहेगा तो द्विघात समीकरण कब नहीं बन सकता है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फार्मूले को याद रखिएगा। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, या चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गर्मी थोड़ा बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए ये क्वेश्चन है देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा इसके आगे के प्रश्नों को। यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। यहां तक तो समझ में आ गया, इक्वल है तो इक्वल, लेकिन कह रहा है कि x माइनस 3, x माइनस 3 नहीं 2 है, इसका कह रहा है होल क्यूब। समझो यह जैसे है वैसे के वैसे रहेगा पूरा अंत तक, लेकिन यह a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो a माइनस बी के होल क्यूब हम इसी से चला देते हैं इसको। कैसे सर? इक्वल है तो इक्वल। अब देखिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो कहा क्या रहा है कि a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b के जगह पे माइनस 2 है तो माइनस 2 का क्यूब प्लस होता है 3 होता है और a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 2 है तो माइनस 2, फिर प्लस
3 है तो 3, यहां थोड़ा सा मिटा देते हैं, फार्मूले तो आप लोग नोट कर लिए हैं। 3 है तो 3, फिर क्या होता है a के जगह पे x है और फिर क्या होता है b, यानी b के जगह पे -2 का स्क्वायर। ओके, और आप इधर का जैसे है वैसे के वैसे इसे नोट करेंगे, यानी x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x प्लस का 1, यहाँ x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x प्लस का 1। अब इधर देखिए, यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का करेंगे तो माइनस, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर। इधर देखिए 2 का करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और x का 12x। अब इक्वल के इधर लेके आएंगे, इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो देखिए x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x प्लस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा -x का क्यूब प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा, अब -12x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ एक बात को देखिए, प्लस और माइनस कैंसल, प्लस और माइनस कैंसल, 6x में से 4x चला जाएगा तो बचेगा 2x का स्क्वायर, 12 और 1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 13x, और यहाँ 8 और 1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, बराबर का क्या हो गया 0। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसमें हुआ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान समझिए कि यह जैसे था वैसे इसको सॉल्व कर दिया गया, लेकिन यहाँ a - b को होल स्क्वायर लग गया, होल क्यूब लग गया, और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया। लास्ट में स्क्वायर देखकर पता चला कि यह द्विघात समीकरण है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप लोग यह कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपको सभी प्रश्न कैसे समझ में आए हैं, और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसके आगे के 4 प्रश्नों को और देखेंगे, क्योंकि यार थोड़ा समय ज्यादा भी हो चुका है और प्लस यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ेगा। थैंक यू सभी प्यारे बच्चों को।